ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन और विकास मुख्य रूप से हैदराबाद और तेलंगाना क्षेत्र से जुड़ा है। आज हम इस पार्टी के बारे में जानेंगे कि इस पार्टी का गठन कब हुआ, इस पार्टी का क्या इतिहास रहा है, साथ ही इस पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए, AIMIM की स्थापना मूल रूप से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के रूप में 12 नवंबर 1927 को हैदराबाद रियासत में हुई थी। इसके संस्थापक नवाब महमूद नवाज खान किलेदार थे और पहली बैठक उनके घर पर आयोजित हुई थी। इस संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना था। उस समय यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन था जिसका लक्ष्य केवल मुस्लिम समुदाय को एकजुट करना था। 1938 में नवाब बहादुर यार जंग को MIM का अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें कायदे मिल्लत की उपाधि दी गई। उनके नेतृत्व में संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के साथ साथ राजनीतिक रंग भी अपनाया। उस समय MIM ने हैदराबाद रियासत को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बनाए रखने का या इसे पाकिस्तान में विलय करने की वकालत की, जो भारत के विभाजन के पक्ष में थी। 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद कासिम रिजवी MIM के नेता बने। उनके नेतृत्व में संगठन ने रजाकारों मुस्लिम स्वयंसेवकों का गठन किया, जो हैदराबाद रियासत को भारत में विलय से रोकने के लिए सक्रिय थे। 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। इसके बाद MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। रजाकारों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के आरोप लगे, जिसके कारण संगठन काफी बदनाम हुआ। 1957 में कासिम रिजवी को जेल से रिहा किया गया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाने की शर्त रखी गई। जाने से पहले उन्होंने संगठन की कमान अब्दुल वाहिद ओवैसी, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, उनको सौंप दी गई। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने संगठन का पुनर्गठन किया और इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM रखा। साथ ही इसने अपने संविधान को संशोधित कर भारत के संविधान के प्रति निष्ठा जताई और एक राजनीतिक दल के रूप में काम शुरू किया। इस दौर में AIMIM ने कट्टर स्वतंत्रता या विभाजन की नीति को छोड़कर अधिक व्यवहारिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिन्हें सलारे मिल्लत कहा जाता था, उन्होंने 1975 में AIMIM की कमान संभाली। सलाहुद्दीन ने 1960 में हैदराबाद नगर निगम के माल्लेपल्ली वार्ड से पहली बार चुनाव जीत हासिल की और बाद में विभिन्न विधानसभा सीटों पट्टारघट्टी, चार मीनार, याकुतपुरा से जीत दर्ज की। 1984 में सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद बने और 2004 तक सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2004 से उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, जो वर्तमान में AIMIM के अध्यक्ष हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। AIMIM से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM ही वह संगठन था जो 1927 से 1948 तक एक्टिव था। MIM शुरू में एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन था, जो बाद में मुस्लिम लीग के साथ जुड़कर राजनीतिक हो गया। यह हैदराबाद रियासत को भारत से अलग रखने या पाकिस्तान में विलय करने की वकालत करता था। 1948 में भारत में हैदराबाद के विलय और MIM पर प्रतिबंध के बाद यह संगठन डीएक्टिव हो गया। 1957 में इसे AIMIM के रूप में पुनर्जन्म मिला, जिससे पुराने MIM के कट्टर विचारों को त्याग कर भारत के संविधान के तहत काम शुरू किया। MIM के अलावा उस समय मुस्लिम लीग जैसी अन्य पार्टियां भी एक्टिव थी, जो विभाजन के पक्ष में थी और AIMIM के विचारों से कुछ हद तक मेल खाती थी। हैदराबाद में प्रभुत्व। AIMIM 1984 से हैदराबाद लोकसभा सीट पर लगातार जीत रही है। 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 7 सीटें जीती और इसे राज्य पार्टी का दर्जा मिला। हाल के वर्षों में AIMIM ने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उदाहरण के लिए 2019 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से
इम्तियाज जलील ने लोकसभा सीट जीती। एआईएमआईएम पर अक्सर मुस्लिम ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगते हैं, लेकिन पार्टी के समर्थक इसे मुस्लिमों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी मानते हैं। एआईएमआईएम का इतिहास 1927 में एमआईएम के रूप में हुआ, जो एक सांस्कृतिक संगठन से कट्टर राजनीतिक दल बना और हैदराबाद रियासत को भारत से अलग रखने की कोशिश में रजाकारों से जुड़ा। 1948 में प्रतिबंध के बाद 1957 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसे एआईएमआईएम के रूप में पुनर्जन्म दिया। ओवैसी परिवार के नेतृत्व में यह हैदराबाद की प्रमुख पार्टी बनी और अब राज्यों में भी विस्तार कर रही है। एआईएमआईएम से पहले केवल एमआईएम ही इसका मूल रूप था और इसे मुस्लिम लीग जैसे संगठनों से वैचारिक समानता के कारण प्रभावित माना जा सकता था।